हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 मार्च के लिए हम देखते हैं मार्केट का एनालिसिस की क्या बोलता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए, और कल भी मैंने बोला था आपको, परसों से मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशंस हमको नहीं बनाना है। और कई दिन पहले से ही मैं बता रहा था ये मार्केट में साइडवेज होकर प्रीमियम मीटिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया और मार्केट 400 पॉइंट ऊपर आ चुका है। और 22,000 से अगर बात करें तो 800 पॉइंट की रैली मार्केट ने दी है। ठीक है, अब देखते हैं। हमेशा आपको बताया गया था कि मार्केट लो हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा, और मार्केट यहाँ पर ऊपर आ चुका है। देखने का पोजीशन क्या है, ये 23,000। ठीक है ना। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है। सो ये डेली चार्ट में यही दिखा रहा है, हम रोज़ इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हमको शॉर्ट में नहीं बैठना है। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूरे वीक का है। तो ये पूरा वीक मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, मगर इसको पूरे वीक इस पर काम करना पड़ेगा और 23,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ेगा। ये हमने प्राइस एक्शन देख लिया, वेज पैटर्न पे कैसे मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने बता दिया था कि मार्केट ऊपर के लिए काम करेगा, और वही हुआ एग्जैक्टली। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। कल के दिन ये बात हुई थी कि मार्केट 700-800 तक आएगा, पोजीशंस बहुत सारी क्लोज थी। अभी क्या है, मार्केट में एक सपोर्ट के लिए 22,500 एक सपोर्ट है, 22,600 एक सपोर्ट है, और 22,700 एक सपोर्ट है। तो मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको सीधा आप 23,000 पे देखने को मिलेगा। ठीक है। सो मार्केट अगर 23,000 पे आता है तो एक बार में नहीं तोड़ेगा, उसको कुछ समय चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट 23,000 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो एकदम से 23,000 पे आप अपनी पोजीशंस काट भी सकते हो और रुक सकते हो। मार्केट हो सकता है 100-200 पॉइंट की डिप ले और फिर वहाँ से रिवर्सल दे। तो ये आपको ऑप्शन चेन बता दी कि ये यहाँ पर क्या है, एक बुलिश है, और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी क्या है, यहाँ पर आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब शीट पे चल लेते हैं। शीट पे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पोजीशंस जो थी वो कमज़ोर थी, 1 लाख के आसपास आ गई थी, मार्केट को ऊपर आना था। तो मार्केट में कल यही हुआ, रिटेलर्स ने अपना लॉस बुक किया और शॉर्टिंग की पोजीशन बना ली। और मार्केट में अगर रिटेलर शॉर्टिंग की पोजीशन बनाए हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा। यहाँ पे एफ की क्या पोजीशन है वो बता देता हूँ कि 22,900 की पुट को उन्होंने 200 रुपये में कल शॉर्ट किया था, अभी 109 रुपये चल रही है। तो देखते हैं, यहाँ पर उनका ऑलरेडी आधा उन्होंने प्रीमियम ले चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रीमियम कितना लेते हैं वो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। मेरे लिए तो ये रहता है कि अगर ये आधा प्रीमियम रहता है तो मैं आधे के लिए काम करता हूँ पोजीशंस में। तो ऑलरेडी आधा प्रीमियम ले चुके हैं। क्वांटिटी इन्होंने 51,52,000 क्वांटिटी इन्होंने पुट की शॉर्ट करके गए थे 22,900 को। तो मार्केट 22,900 23,000 तक आने की उम्मीद है इस सप्ताह, यानी कल तक। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर बाय किया है 7,000 क्वांटिटी 22,600 पे, 22,600 के लेवल पे इनकी फ्यूचर बाइंग की पोजीशंस भी आ चुकी हैं। ठीक है, मतलब ये मार्केट में अब फ्यूचर बाय कर रहे हैं, मतलब ये बुलिश हो चुके हैं। और यहाँ पर 22,600 पे इन्होंने 60,000 क्वांटिटी में स्टॉक्स की बाइंग करी है। सो यही हम रोज़ देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशंस बनाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है। तो हम रोज़ कह रहे थे कि शॉर्टिंग में नहीं बैठना है, मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगा, और मार्केट ऊपर के लिए निकल चुका है। ठीक है, अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये 23,000 का देखना है। ये 23,000 मार्केट आएगा, रुकेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, और इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट आपको बहुत जल्दी 23,300 और उस 23,500 के लेवल को दिखा देगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन भी बुलिश था, ऑप्शन चेन भी बुलिश थी, और डाटा शीट भी बुलिश थी। तो कल मैंने अपनी कोई पोजीशंस और बनाई हैं। कल मैंने श्रीराम फाइनेंस में और अपनी पोजीशंस बनाई हैं, कैस्ट्रॉल में मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था, साथ ही साथ मेरा BPCL में पोजीशंस बनी है। अगर आपको उनके वीडियोस चाहिए आप कमेंट कर देना, तो मैं अपने उसके एनालिसिस की वीडियो भेज दूंगा कि मैंने क्यों वहाँ पर पोजीशंस अपनी तैयार करी हैं।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शॉर्टिंग में नहीं काम करना है, मार्केट में ऊपर के लिए ही अभी हमको काम करना है। बहुत अच्छा मूव दे रहा है मार्केट और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। एफआईआईज ने भी यहाँ पर बाइंग कर ली है, ठीक है, स्टॉक में, ठीक है, फ्यूचर में भी बाइंग करी है और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस भी बनाई है, जो कि 200 रुपये के आसपास बनाई थी, अभी आधा प्रीमियम ये खा चुका है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इतने दिन से मैं आपको जो मार्केट ट्रेंड बता रहा हूँ, मार्केट उसी ट्रेंड के अनुसार काम कर रहा है। तो ये सब सीखने का विषय है, आप भी सीखो, समझो, पुरानी वीडियोस देखो। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।